अगर आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग प्यार में टूटे हुए हैं। ये कहानी मेरे दोस्त उत्तम की है। उत्तम एक बहुत होनहार लड़का है जो फ़िलहाल 100 कंपनियों का मालिक है। वह 21 साल का है। उसकी शादी 1 साल पहले ही हुई है। उसकी पत्नी का नाम रागिनी है जो बहुत खूबसूरत और संस्कारी है। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों की शादी लव मैरिज हुई है। आइए इनकी प्यारी सी लव स्टोरी सुनाता हूँ। ये दोनों पहली बार कॉलेज में मिले थे और अच्छे दोस्त बन गए। तब उत्तम बहुत गरीब था और रागिनी बहुत अमीर परिवार से थी। कुछ दिन के बाद उत्तम उससे दूर होने लगा क्योंकि उत्तम एक बहुत ही गरीब परिवार से था। लंच टाइम में सारे दोस्त उसके कैंटीन में जाते थे और रागिनी भी, लेकिन उत्तम इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था, इसलिए वो सोचा दूर ही रहते हैं और उत्तम पढ़ाई में मन लगाने लगा। वो क्लास का टॉपर था और बहुत हैंडसम भी। एक दिन रागिनी आई और बोली, उत्तम तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? उत्तम सारी बातें बताया। तब रागिनी हंसकर बोली, अरे पागल, बस इतनी सी बात और तुम मुझसे दूर जा रहे थे? वादा करो अब हमेशा साथ रहोगे। बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और उत्तम को रागिनी से प्यार हो गया। अब उसका मन नहीं लगता रागिनी के बिना, हमेशा रागिनी रागिनी करते रहता। एक दिन कॉलेज में प्रोग्राम था। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए थे और रागिनी तो बहुत सुंदर लग रही थी। रागिनी काला टॉप और उजला जीन्स पहनी थी। सारे लड़के उसके पीछे पड़े थे और उत्तम वही पुरानी शर्ट पहनकर गया था और कोने में खड़ा सब देख रहा था। वो सोच रहा था मैं रागिनी के पास जाऊं या नहीं, क्योंकि वो अपने नए नए दोस्तों के साथ थी। उत्तम डर रहा था कि कहीं वो लोग उसका मजाक न उड़ाएं। तभी उत्तम का दोस्त हर्षित आया। हर्षित और उत्तम की बहुत बनती थी। उत्तम सारी बातें बताया। हर्षित बोला, तू प्यार करता है क्या रागिनी से? उत्तम घबराते हुए बोला, हाँ यार करता हूँ। हर्षित चौंक गया, बोला, वो बहुत अमीर है, तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। हर्षित उसे बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। उत्तम आज ठान लिया कि आज मैं उससे बोल दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उत्तम चिल्लाया, रागिनी रागिनी, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कुछ बताना है तुम्हें। रागिनी बोली, हाँ बोलो, मैं दोस्तों के साथ थी, कुछ काम है क्या? उत्तम डरते हुए बोला, अकेले में चलो फिर बोलूँगा। कैसी बात है, अकेले में क्यों? अच्छा ठीक है चलो। उत्तम बोला, हर्षित तू रुक, मैं अभी आता हूँ। उत्तम सहमा हुआ था। रागिनी बोली, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो, बोलो जो बोलना था। उत्तम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रागिनी बोली, पागल हो गए हो, तुमसे हंस के 2-4 बातें क्या कर ली, तुम प्यार समझ बैठे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे आगे? आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना बोलकर रागिनी चली गई। उत्तम पागल सा हो गया और वहाँ से चला गया। हर्षित ढूंढने लगा पर उत्तम कहीं नहीं मिला। अगले दिन सब कॉलेज में पढ़ने गए, लेकिन उत्तम नहीं आया। हर्षित रागिनी से पूछा, उत्तम कहाँ है, तुम्हें पता होगा। रागिनी गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता उसके बारे में, जाओ यहाँ से। 10 दिन हो चुके थे, लेकिन उत्तम का कोई खबर नहीं। अब सबको लगा कि शायद उत्तम कॉलेज छोड़कर चला गया। रागिनी भी अब शांत रहने लगी। उसे अफसोस होने लगा कि उत्तम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसे भी महसूस होने लगा था कि वो भी उत्तम से प्यार करने लगी थी। 1 साल बीत गया, सब लोग क्लास में बैठे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ, सब लोग चौंक गए। हर्षित भागते हुए गया
और खुशी से झूम उठा क्योंकि उत्तम फिर लौट आया था। सब लोग ग्राउंड में गए और बातें करने लगे। सब लोग उत्तम को घेरे खड़े हुए थे जैसे कोई सेलिब्रिटी आया हो। उत्तम भी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी था। ये पहले वाला उत्तम थोड़ी था। उत्तम सूट बूट पहना हुआ था। उत्तम राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। तभी हर्षित बोला, अभी कैसे याद आए तुम्हें? उत्तम बोला, रागिनी से मिलने आया हूँ। कहाँ है रागिनी? हर्षित बोला, क्लास में बैठी है। रागिनी आई और जोर जोर से एक थप्पड़ लगाए और बोली, कहाँ थे इतने दिन? उत्तम बोला, तुम्हें तो बोली थी नज़र मत आना, तो चला गया। रागिनी सबके सामने उत्तम को गले लगा ली। तभी हर्षित बोला, यार वो देख कितनी मस्त कार है, किसकी होगी यार? तभी उत्तम जेब से कार की चाबी निकालता है और हर्षित को देता है। ले चला ले, तेरी ही है। सब लोग अक्के बक्के रह गए। इतनी महंगी गाड़ी तुम्हारी है? रागिनी भी हैरान थी क्योंकि इतने अमीर होने के बाद भी इतनी महंगी गाड़ी उसके घर नहीं थी। फिर उत्तम सारी बातें बताई कि वो बचपन से ही अमीर है, बस वो कभी दिखावा नहीं किया। उसकी 100 कंपनियां हैं। सारे लोग सब सुनते रहे। हर्षित बोला, यार तू तो छुपा रुस्तम निकला, चल पार्टी दे। अब रागिनी भी तुम्हारी हो गई और फिर दोनों की शादी हो गई। अब उत्तम रागिनी के साथ बहुत खुश रहता है। दोस्तों, विश्वास है आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।